प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 में प्रश्नावली के 7.2 पढ़ रहे थे। उसका प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न जो 2 है वह है, बताइए सत्य है या असत्य। अपने को 7 प्रश्न दे रखे, इनका अपन उदाहरण के आधार पर मापदंड करेंगे कि ये सत्य है या असत्य, इसकी आकलन या जांच कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है, किसी भी संख्या किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो कोई भी विषम संख्या, जैसे अपन ने कोई विषम संख्या ली 5 या कोई भी 3 ले सकते हैं, तो 5 का जब अपन घन करते हैं तो 5 की घात 3 यानी घन हो गया। तो इसको परस्पर अपन 3 बार गुणा करेंगे, तो इसका जो गुणन आया वह यानी घन जो संख्या है वो है 25। तो 25 अपन जानते हैं ये विषम संख्या है। इसका अपन यहाँ 5 लेते हैं, तो 5 के लिए अपन घन करते हैं तो 5 की घात 3, तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे, जो घन संख्या आएगी वो आती है अपनी 125। तो एक विषम संख्या है। तो अपन बता सकते हैं कि किसी भी विषम संख्या का जो घन होगा वो सम नहीं होगा, विषम होगा। यानी फिर एक और उदाहरण कर सकते हैं, जैसे अपन उदाहरण के लिए अपन 3 लेते हैं, तो 3 का यदि घन करते हैं तो 3 की घात 3 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 तो आता है 27। तो ये भी एक विषम संख्या है। तो प्रश्न ऐसे करा था, अपने को जो पहला पॉइंट दे रखा है वह है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। जबकि अपन किसी विषम संख्या का घन ज्ञात करते हैं तो वो भी विषम ही आ रहा है। ये जो लिखी बात वो असत्य है, तो अपन इसका जो उत्तर है वो लिख सकते हैं। ये जो बात है वह है इसके लिए असत्य। तो यहाँ पर इसको अपन गलत साबित कर सकते हैं और अपन ने उदाहरण से दिखा भी है कि ये असत्य है। इसी प्रकार आगे प्रश्न है दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक जो पूर्ण घन है वो 2 संख्याओं पर समाप्त, 2 शून्य की जो संख्या है वो 2 पर समाप्त नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए अपन यहाँ पर 100 लिखते हैं, तो इसमें एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो 100 है वो किसी भी संख्या का घन नहीं हो सकता। जैसे दूसरा अपन मान लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख लिया, 2 के आगे दशमलव लगा दिया, तो ये भी कोई संख्या का घन नहीं हो सकता या इसका घनमूल नहीं निकल सकता। तो अपन कह सकते हैं ये जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो ये जो दूसरा पॉइंट था वो बिल्कुल सत्य है, तो अपन इसको लिख सकते हैं सत्य है। तीसरा प्रश्न है अपना पॉइंट है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर होगा। उदाहरण के लिए अपन मान लो यहाँ पर 25 लेते हैं, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो गया, यानी 5 लेते हैं तो उसका वर्ग अपन ने कर दिया, 5 का वर्ग करते हैं तो 25, तो 5 पर समाप्त हो गया। अब उस संख्या का यदि अपन घन करते हैं, क्योंकि अपन ने संख्या ली 5 का वर्ग किया, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो आता है 25, तो वर्ग हो गया, यानी 5 लिया संख्या और 5 का वर्ग करते हैं तो आता है 25। जो मूल जो संख्या है वो अपनी 5 है। कौन सी है? 5। अब 5 को यदि अपन उसका घन करते हैं तो उसमें जो संख्या आएगी उसका जो घन होगा वो 25 पर। तो 5 का यदि घन करते हैं तो 5 का जो घन किया, 5 को 3 बार लेते हैं तो 5 गुना 5 तो आता है अपना 25, और 25 को 5 से करते हैं तो 125 आता है। तो यहाँ पर ये नियम सत्य साबित होता है। उदाहरण के लिए यदि अपन इसके लिए दूसरा को संख्या लेते हैं, मान लो अपन यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं 15, तो 15 का वर्ग करते हैं तो आता है 225। 15 का वर्ग करते हैं तो आता है 225। तो इसमें
भी 5 पर समाप्त हो रहा है। अभी 15 को जो संख्या अपन ने 15 सोची है उसके यदि अपन घन करते हैं तो उसको परस्पर 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 15 की घात 3 यहाँ लिख सकते हैं अपन 15 गुना 15 गुना 15। तो दोनों 15 को गुणा करने पर आता है अपना 225 और 225 को फिर 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो 15 5 75 का 5 80 का 7 15 29 से 7 37। तो अपने को मूल बात भी देखनी है कि जो अंतिम जो अंक आ रहे हैं या इसमें आ रहा है 75 और इसमें तो आ रहा था 25। तो ये जो बात लिखी है वो पूर्णतया सत्य नहीं है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, सही है 5 पर समाप्त हो रहा है, तो उसका घन जो होगा वो 25 पर समाप्त होगा। तो यहाँ पर जो घन आ रहा है अपने पूरा उससे गुणा किया नहीं, अपने को मूल्य जो है वो पीछे के दो अंक जाने का इधाई का अंतर देखना है। तो यहाँ पर आ रहा है 75। इसका मतलब ये कथन जो है वो असत्य है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कथन असत्य है। चौथा जो कथन है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। यानी अपन देखते हैं घन जो संख्याएं आती है वो 1 पर प्रसिद्धार्थ ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। जैसे मान लो केवल 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का यदि अपन घन करते हैं तो आता है 1 और 2 का करते हैं तो आता है 8 और 3 की बात करते हैं तो 27। तो प्रश्न ऐसा था, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है। यानी घन जो संख्या है अब इसका यदि अपन बात करेंगे तो वो 8 पर समाप्त नहीं होगा। पूर्ण घन संख्या यानी घन संख्याओं को यदि अपन पूर्ण संख्या में बनाते हैं घन संख्या में तो वो समाप्त नहीं होगा। इसलिए चौथा जो कथन है वो भी इस कथनानुसार असत्य है। पांचवा जो कथन है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। इसके लिए भी अपन उदाहरण देते हैं। यहाँ पर माना कि अपने 2 अंकों वाली संख्या वो है सबसे छोटी संख्या 2 अंकों वाली माना कि अपने 10 लिया। सीधा 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। तो इसका यदि अपन घन करते हैं तो आता है 10 गुना 10 गुना 10। तो परस्पर इनको यदि गुणा करते हैं तो आता है 1000। इसके बाद अपन मान लो इसके बाद की जो संख्या लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया 80, तो इसका जो घन करेंगे तो उसमें 80 को अपन कितने बार लिखेंगे 3 बार। तो अब इनको परस्पर अपन गुणा करते हैं तो 8 8 64 डबल 0 और 80। तो 8 32 4 32 और 6 48 और 3 51 यानी 512 और 1 2 3 0 है। तो यहाँ पर कितनी संख्या आई 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंकों पर समाप्त हो रहा है। अपना जो पॉइंट था कि 2 अंकों की संख्या का यदि अपन घन करते हैं तो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर यहाँ तो नहीं अपना नियम जो है वो लागू हो रहा है और यहाँ ये नियम लागू नहीं हो रहा है कि ये भी 2 अंकों वाली संख्या है। तो अपन इसको जब किसी के लिए नियम लागू होता है किसी के लिए नहीं होता है तो उसको अपना असत्य ही घोषित करते हैं। तो ये जो 5वां पॉइंट है वो अपना असत्य होगा। अगला जो प्रश्न है छठा पॉइंट, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अपन ने अभी भी प्रश्न किया है 10 का जो घन किया अपन ने वो आया 1000 और 80 का जो घन किया ये अपने को संख्या बनी ई। तो अपन देख रहे हैं 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देते हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। अब अपने को जो पॉइंट दिया हुआ है 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं। तो यहाँ जो आ रहे हैं वो 3 यानी 4 अंक आ रहे हैं, इसलिए अपन इसको भी
साबित कर सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो जो कथन है वो पूर्णतया असत्य है। अगला जो पॉइंट 7वां है वह एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। पूर्णतया नहीं करा है वो भी सकती है, न भी हो सकती है। जैसे एक अंक वाली संख्या लेते हैं, अपन माना कि 6 लेते हैं, तो 6 का अपन घन करते हैं तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो इसमें आता है 6 3 36, और 6 से करेंगे तो 6 3 36 और 36 18, इसका आया 216। उदाहरण के लिए अपन यहाँ पर एक लेते हैं, क्योंकि एक भी एक संख्या है, इसका ही घन कर सकते हैं, तो आता है 1 गुणा 1 गुणा 1, तो इसका आता है उत्तर भी 1। मान लो इसकी बजाय यदि अपन 2 लेते हैं तो इसका भी घन करेंगे तो वो आता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें भी एक अंक है। तो ये जो करा था पॉइंट वैसे करा था, होती है ऐसा नहीं कहा इसने, एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो अपन देख रहे हैं इन दोनों उदाहरणों में एक एक अंक आ रहा है, इसका मतलब ये जो कथन है वो सत्य हो साबित हो सकता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वह सत्य। इसका अपन प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न हल करते हैं। धन्यवाद।